मैं 2019 में वैकेंसी आई थी, तो मैं आपको बता दूं, मैं कम से कम 150 प्रैक्टिस सेट किया था और मेरा स्कोरिंग जो मार्क्स था आपका 83 जो था 100 में था, ठीक है। और ऑल ओवर बिहार में जो मेरा रैंक था अपने कास्ट के अकॉर्डिंग में देखूं तो 01 यानी 1 नंबर रैंक था मेरा, ठीक है। 1 नंबर अपने कास्ट से रैंक था मेरा, ठीक है, टोटल स्टूडेंट में से, ठीक है ना। अगर जनरल की बात करूं, हालांकि मैं जनरल में नहीं आता, जनरल से बात करूं तो 06 रैंक मेरा था। हरी बात समझ में? लड़कियां मेरी बात सुने, स्पेशल मैं लड़की को बोल रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जेके डिफेंस कैंपस के फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करने वाले हैं बीएसए प्रैक्टिस सेट को लेकर, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट आपका 100 प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा और 9 अगस्त से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। 9 अगस्त में स्टार्ट करने की बात कहा था, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया। इसका रीज़न मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसके लिए पहले मैं क्षमा चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसलिए नहीं करवा पाया कि ये जो पब्लिकेशन का जो मैंने पोल किया था, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं इसको वोट किए थे, इस पब्लिकेशन को। तो देखिए, ये जो बुक है काफ़ी लोगों के पास नहीं है, ठीक है। अगर मैं डेली बाई डेली पीडीएफ भी देता हूँ तो वो तो पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना है कि पीडीएफ के बाद आप इसको बुक भी रखें, ठीक है। आपको बुक रखने से क्या फ़ायदा होगा मैं आपको सभी को बताता हूँ। कि देखिए, मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। उसका 25 मैथ और 25 रीजनिंग का मैं सोल्यूशन तो करवा दूंगा, यहाँ पे जीके जिस का भी करवा दूंगा, हिंदी का भी करवा दूंगा। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं लास्ट में, तो आप उसको नहीं पढ़ पाइएगा। और दूसरी बात क्या है कि ये जो अपना परिवार जेके डिफेंस कैंपस है, इसमें अभी बहुत कमियां हैं, ठीक है, जो मैं धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे सेटअप हैं जो पढ़ाने के वक्त की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोग पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो मुझे ये बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मैं भी पीडीएफ से पढ़ा सकता था, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है कि जो डिजिटल पे क्वालिटी आता है पढ़ाने का, जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आप ही लोगों को फ़ायदा क्या होगा कि डिजिटल पे कुछ अलग ही समझ आता है, ठीक है, उस पर पढ़ने का कुछ इंटरेस्ट अलग ही होता है और वाइट बोर्ड पे अलग ही होता है। हालांकि हम लोग तो ब्लैक बोर्ड से स्टार्ट वाइट बोर्ड पे किए हैं और वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड आ गया, वो अलग की बात है। लेकिन अभी का जो माहौल चल रहा है, एक है ना, वो जो है आपका एक आधुनिक माहौल चल रहा है, ठीक है। यानी डिजिटल जो माहौल आ गया ना, ये बहुत ही इफेक्ट डालता है हम सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट पे। तो देखिए, मैं अगर इस पे पढ़ाता हूँ तो मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर सोल्यूशन दूंगा, तो 25 क्वेश्चन और 25 रीजनिंग का मैं जब सोल्यूशन करवाऊंगा तो आप लोग भी समझ सकते हैं उसमें काफ़ी समय लगेगा। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाने में 3 से 4 घंटे का वक्त ले जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी बोर हो जाइएगा, और 4 घंटे का प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं इसका सॉल्यूशन मेरे पास एक ही है कि आप लोग इस बुक को परचेज कर लीजिए। 150 के करीब में पड़ेगा, हर मार्केट में अवेलेबल हो गया है ऑलमोस्ट, तो आप उसको ले लीजिए, है ना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, आप बोल दूंगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर इतना है, तो आप बुक में देखिएगा और मैं यहाँ सोल्यूशन कराऊंगा, आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अगर 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 आप लोग नहीं ले पाते हैं इस बुक को, तो मैं पीडीएफ दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग उसको अच्छे से कंठस्थ पहले पढ़ लीजिएगा, ताकि जब मैं बोलूँ कि ये जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है उस बुक का, है ना, तो जब मैं ये क्वेश्चन बोलूँ तो आपको दिमाग पे ये क्वेश्चन होना चाहिए। छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे मैं तो यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होंगे सो आप लोग, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे लगा देने का बड़े बड़े क्वेश्चन को। लेकिन हाँ, छोटी क्वेश्चन मैं लिखूंगा, बड़े क्वेश्चन यहाँ लगाने का प्रयास करूँगा। तो आई होप आप लोग मैनेज कर सकते हैं और मैं भी मैनेज कर लूँगा। वैसे कोई दिक्कत तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग बुक ले लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए मैं 2 दिन 3 दिन का और समय लेना चाहता हूँ। अब पोल मैंने किया है, अभी आप लोग जाकर देख लीजिए, उस पर मैंने 14 तारीख का डेट दिया है, और 14 तारीख के डेट पे बहुत ऐसे कमेंट आ गए हैं और लाइक भी आ गया है ना, कि 14 तारीख से स्टार्ट किया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा 14 तारीख से स्टार्ट कर देने का, ठीक है। 25 रीजनिंग 25 मैथ का। देखिए, मैं 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलता हूं, है ना, कि 100 क्वेश्चन का मैं कंप्लीट करवाऊंगा। मैं अभी स्टार्टिंग 25 मैथ 25 रीजनिंग से करूंगा, और मेरा टारगेट जो है ना दोस्त, जो मेरा टारगेट 100 प्रैक्टिस सेट का है, 100 प्लस प्रैक्टिस सेट का, अगर आप कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब मैं 2019 में वैकेंसी आई थी, तो मैं आपको बता दूं, मैं कम से कम 150 प्रैक्टिस सेट किया था और मेरा स्कोरिंग जो मार्क्स था आपका 83 जो था 100 में था, ठीक है। और ऑल ओवर बिहार में जो मेरा रैंक था अपने कास्ट के अकॉर्डिंग में देखूं तो 01 यानी 1 नंबर रैंक था मेरा, ठीक है। 1 नंबर अपने कास्ट से रैंक था मेरा, ठीक है,
टोटल स्टूडेंट में से, ठीक है ना। अगर जनरल की बात करूँ, हालांकि मैं जनरल में नहीं आता, जनरल से बात करूँ तो 06 रैंक मेरा था। आ रही बात समझ में। और ये 06 जो रैंक था वो भी किस रीजन से था मैं आप सभी को बता देता हूँ। मेरा जो नंबर जो था 83 मार्क्स, ठीक है, 83 जो मार्क्स था, ये इस मार्क्स पे 3 कैंडिडेट हम लोग थे, ठीक है, ABC, ये इस मार्क्स पे हम लोग 3 कैंडिडेट थे, इसलिए मेरा जो रैंक आ गया था 6th रैंक आ गया था। वो क्यों आया था उसका भी रीज़न है। जब आपका रैंक सेम आ जाता है, नंबर सेम आ जाता है, तो रैंक आगे पीछे करने के लिए क्या किया जाता है कि डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, ठीक है ना। तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ थोड़ा कम था, उसकी वजह से मुझे 6 नंबर रैंक UR से मिल गया। हालांकि मेरी कैटेगरी से मैं 01 यानी 1 नंबर रैंक से था मैं पूरे बिहार में, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूं, अगर इस चीज़ की अगर आप सभी को डाउट हो तो मैं दिखा सकता हूं, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई इसका टेंशन भी नहीं है। मैं जो इसके पहले बहाली में मैं छठा था, ठीक है, 2019 में जब इसकी फॉर्म आई थी, उस वक्त जब मैं छठा तो मैं मेडिकल में छट गया था किसी थोड़े से रीज़न की वजह से, लेकिन आई होप अब मैं क्लियर कर लूँगा मेडिकल, ठीक है ना। तो देखिए, मेरा पर्पस टीचर बनने का नहीं है, मेरा भी शौक़ है, मैं फोर्स बनना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, बचपन से ही मेरा एक हॉबीज रहा है कि मैं पढ़ के किसी को समझाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँ बचपन में। तो मैं बचपन में यही सोचता था कि काश मैं एक अच्छा टीचर बन पाता, मैं भी कोई अच्छा स्टूडेंट, मतलब बहुत तेज़ होता, मैं किसी को समझा सकता, तो ऐसा मेरा बचपन में ही सोचता। तो धीरे धीरे मेहनत करते करते आज मैं यहाँ पे हूँ, और मैं इस रीज़न से यहाँ पे हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ठेस पहुँचा था कि मुझे कुछ करना है। मैं अभी कोई बड़ा कुछ कर नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर करता हूँ, भले ही मैं सिलेक्शन नहीं ले आऊँ दोस्त, ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी सिलेक्शन लेनी बात नहीं है ना। ले सकते हैं सिलेक्शन, ठीक है, मेहनत के ऊपर सब कुछ है, अगर मेहनत किया जाए तो सब कुछ हो सकता है ना। तो बड़ी बात नहीं है, अगर 2019 में मैं 150 प्रैक्टिस सेट लगा सकता हूँ अकेला रूम में बैठ के, ये मेरा रूम है, ठीक है। पीछे आप लोग देखिए मत, क्योंकि बहुत ही मतलब डरावना टाइप का है, रूम अच्छा नहीं है ना, तो वो छोड़िए। और रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, मैं जितना टारगेट लेकर चल रहा हूँ उस टारगेट पे आप लोग काम कीजिए, और आने वाले समय में एग्ज़ाम से पहले तक आपका स्कोरिंग मैं बता देता हूँ। मैं आप लोग कमेंट करके जो बोलना होगा बोल दीजिएगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बता देता हूँ आपको कि अगर मेरे साथ अगर 100 प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, हालांकि टेंटेटिव डे आ गई है एग्ज़ाम की 19 नवंबर का, है ना, ये आपका 19 नवंबर का एक अनुमानित डेट आ गया है BSF ट्रेडमेंट का। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग 90 प्लस करके ही आइएगा 100 में। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन मेरा टारगेट है कि 100 में 100 प्रैक्टिस सेट करते तो 90 प्लस आप करके आइएगा। लड़की हो या लड़का, हाँ लड़की की मैं बता देता हूँ। लड़कियों, आप लोग देखो, लड़की जो है ना, आप लोग हल्का सा मेहनत कर दीजिएगा, जितना आप मेहनत करती हैं उसमें थोड़ा सा मेरे साथ आप जो मेहनत मैं करवा रहा हूँ उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोग पूरा, जैसे लड़के तो कुछ हट भी सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ का सीट कम है मानता हूँ मैं, लेकिन हाँ, लड़कियाँ इतनी भी ये नहीं है, इच्छुक नहीं है डिफेंस को लेकर। अगर जो इच्छुक हैं, अगर वो चाहती हैं मेहनत करना तो करें, उनका सिलेक्शन यहाँ से होगा। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे पास आए और उसका रिजल्ट ना हो, ठीक है, कोई नहीं चाहता, ठीक है। मेरे पास, मैं ये चैनल जो बनाया था ये सोच के नहीं बनाया हूँ, और ऐसा भी नहीं सोचा था कि मैं बहुत पैसा यहाँ से कमाऊँगा, ठीक है। मुझे अगर 2 लोग भी कहते हैं ना कि सर कि मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है, तब भी मैं खुश रहूँगा, और 100 लोग भी कहते हैं तब भी मैं खुश रहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे 50-100 व्यूज और टाइम को लेकर, या फिर जो कह लड़कियां मेरी बात सुने, स्पेशल मैं लड़की को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा ना, जैसे आप लोग जितना मेहनत करती हैं उस मेहनत में मेरा साथ का जो मेहनत है उसको आप ऐड कर लीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं, देखिए, मुझे कोई पहचानता नहीं है, सबसे पहली बात है, मुझे कोई पहचानता नहीं है। यूट्यूब पे मैं नया हूँ, और आप लोगों की बदौलत मैं इतनी बड़ी फैमिली जो क्रिएट कर पाया हूँ, मतलब पहुँच पाया हूँ जहाँ तक हमारी परिवार आ गई है, सब आप लोगों की बदौलत है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी को। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ समझा भी नहीं पा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है, क्योंकि पहली बार कैमरा को फेस करना और यूट्यूब पे आके पढ़ाना छोटी बात नहीं होती है ना। आप
YouTube एक प्लेटफॉर्म है अपने नॉलेज को शेयर करना। तो दोस्तों बस मेरी बात को आप लोग विश्वास कर लीजिए यार, एक बार बस विश्वास कर लीजिए, थोड़े दिन का मोहलत दीजिए मुझे और धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट कीजिए। ऑलमोस्ट जब आप एक पब्लिकेशन यानी इस पब्लिकेशन को ख़त्म करने के बाद जैसे ही 20 से 21वां पब्लिकेशन में जाइएगा, मतलब 21वां प्रैक्टिस सेट में जाइएगा यानी दूसरे पब्लिकेशन में, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपका नंबर अगर 50 आता है ना 100 में, तब मैं यहाँ कहने नहीं जाऊँगा आपको, आप लोग खुद मुझे कमेंट करके कहिएगा कि सर आपकी वजह से ना आज 80 प्लस आ रहा है मार्क्स, आपकी वजह से ना सर आज 25 प्लस मार्क्स आ रहा है, ऐसा आप लोग कहिएगा। मैं जानता हूँ क्योंकि देखिए मेहनत से ही सब कुछ पॉसिबल है। देखिए मैं यूट्यूब पे क्या बताऊँ आपको, एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से कि यूट्यूब पे डेली जो वीडियो डालता है ना, उसके लाइफ में क्या चलता है वही जानता है, ठीक है। यूट्यूब पे आके वीडियो बना के डाल देना कोई मामूली बात नहीं होता है ना। हम भी आप ही जैसा इंसान है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। हर वो यूट्यूबर, वो भले ही ब्लॉगर्स हो, टेक चैनल हो या फिर कोई एक अच्छा टीचर हो, उसके लाइफ में क्या चलता है वही जानता है। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप कभी लाइफ में एक बार यूट्यूब पे वीडियो डाल के प्रयास कीजिएगा और उसके बाद डेली कंटेंट देने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको ज़िंदगी में जीना कितना मुश्किल है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप परेशान हो जाते हैं, तो उस गलती की वजह से कोई काम नहीं कर पाते हैं। अगर आप कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, अगर उस वजह से आप उस काम को नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो डेली वीडियो ना आने का रीज़न ये भी होता है कि पर्सनल लाइफ में कुछ टेंशन, कुछ फ्रस्ट्रेशन होते हैं जो मजबूर कर देता है कि आज कुछ काम नहीं करेंगे, है ना। हमेशा लाइफ में खुशी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को अपनी सारी समस्याओं को दूर करके आप सभी को वीडियो दूँ मैं, है ना। और ऐसा ही देता ही रहूँगा मैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की मेहनत के साथ साथ मैं भी मेहनत करूँ और मेरी भी मेहनत रंग लाए और मेरे साथ साथ जितने भी जुड़े लोग हैं सबकी मेहनत रंग लाए। देखिए मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, जब मैं वहाँ पे फिजिकल में गया था किशनगंज में, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो उम्मीद लेके गए थे। पता है जब डिस्क्वालीफाई वहाँ जो कुछ लोग हुए थे, उनके आंखों में आंसू था और उस आंसू में जानते हैं क्या दिख रहा था? एक ही चीज़ दिख रहा था, वो है उम्मीद। उनके आंसू में इतना दर्द दिख रहा था ना कि मैं आप सभी को बता नहीं सकता कि वो कितना वहाँ पे दुख महसूस कर रहे थे कि काश मैं पास हो जाता। वहाँ पे कोई पहचान नहीं पाता कि आप पास हो या फेल हो। अगर आप एक में मिल जाते हो ना, पास फेल तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन हाँ जो अंदर जुनून होता है ना, वो इंसान को प्रूफ करता है कि हम ये हैं, ठीक है। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को, मैं उतना ओपनली नहीं बोल सकता क्योंकि मैं भी भावुक हो जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में जो दर्द होता है ना, जो प्रॉब्लम आता है ना, उसके बाद उभरना बड़ी मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं उस चीज़ का शिकार मैं भी हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने का। मैं अपनी स्टोरी अभी नहीं बता सकता और बताऊँगा भी ना तो आप क्यों सुनोगे। पहला क्वेश्चन है कि अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो आप क्यों सुनोगे, मैं हूं कौन, आप जानते ही क्या हो मेरे बारे में। तो देखो यहाँ की सारी दुनिया में एक ही चीज़ का रूल चलता है, वो है आपका कैरियर। और उस कैरियर में देखा जाता है कि आप कितने % पास हो या फिर कितना सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो अगर आप सक्सेसफुल हो, अगर आप इतनी फेमस हो, तब जाके आप मतलब वीडियो देखिए। जैसे कि एक छोटा सा मैं बात करना चाहूँगा, यूट्यूब पे आप संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखते होंगे, काफ़ी मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। तो देखिएगा आप उनका भी वीडियो जो आता है ना, जो वीडियो वहाँ पे मोटिवेशन के लिए किन्हीं किन्हीं को बुला कर लाते हैं या फिर उनके स्टेज पे जो भी जाते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा मतलब फेमस इंसान ही जाता है। क्यों जाता है पता है? फेमस इंसान क्यों जाता है? क्योंकि फेमस इंसान को लोग ही जानना चाहते हैं, हमारे जैसा या फिर और किसी छोटे टीचर को कोई नहीं जानना चाहता, ठीक है। देखिए मैं आप सबको इसलिए ये बता रहा हूँ कि छोटा टीचर और बड़ा टीचर दोनों में एक चीज़ समानता है ना, तो वो है कि गुरुत्व, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का गुरुत्व नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक गुरु का समानता गुरुत्व की बात कर रहा हूँ मैं। वो भी टीचर, हम भी टीचर, लेकिन बात क्या है कि उनकी जगह कोई और जगह है और हमारी जगह कोई और जगह है। मतलब मोटा मोटी ओवरऑल बात करूँ तो आपको फेमस होना है, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, ठीक है। अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाना है जैसे कि आपको कोई नाम लेना तो बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ ले, और आप कहीं चले जाओ ना तो सर कैसे हैं आप, ऐसा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। या फिर सर, मतलब हर बात पे आपको सर में ऐसा फील हो, ऐसा आपको फील होगा कि आपने कुछ पाया है, आपने कुछ कर दिखाया, ठीक है ना।
तो उम्मीद है कि मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। आई होप मुझे यही समझाना था। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग जितना मैंने बता रखा है उतना आप लोग कर लीजिए, बुक वगैरह ले लीजिए, और 14 तारीख से आप लोग स्टार्ट रहिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी का स्कोर बढ़ाऊँ, और जितना मैंने प्रयास किया है उससे भी ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा कर सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।